ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां सास बबीता, जेठानी सुमन और नई नवेली छोटी बहू निधि अपने अपने पतियों के साथ रहा करती थी। दरअसल निधि को बहुत बोलना पसंद था और ऐसा लगता था कि ज्यादा बोलने वाले लोग समझदार होते हैं। ऐसे ही शादी करके निधि अपने ससुराल आ जाती है। शादी के 2 दिन बाद ही सास बबीता अपने घर पर कुछ रिश्तेदारों को खाने पर इनवाइट करती है, तो वहीं निधि अपने पूरे ससुराल वालों के लिए खाना बनाती है और सभी को खाना खिलाती है। खाना खाने के थोड़ी ही देर बाद रिश्तेदार, जिसका नाम सुनीता था, वो बबीता से कहती है, वैसे बबीता एक बात बोलूं, तेरी बड़ी बहू के हाथ में जो स्वाद है ना, उतना स्वाद तेरी छोटी बहू के हाथ में नहीं है। मतलब बड़ी बहू खाने को बड़े प्यार से बनाती है और तेरी छोटी बहू खाना ऐसा बनाती है जैसा लग रहा है कि वो जल्दबाजी में बना रही है और बनाकर लाके मेरे आगे परोस दिया है उसने। अब क्या था, जैसे ही सुनीता के मुंह से ऐसी बातें बाहर आती हैं, ये बातें डायरेक्ट निधि के कान में जाकर पहुंच जाती हैं और निधि फौरन वहां जाती है और सुनीता को सुनाने लगती है। आंटी जी, एक तो आपको यहाँ मुफ्त का खाना मिल रहा है, ऊपर से आप खाने की बुराई कर रही हो। अरे अगर शांति से 2 रोटी खा नहीं सकती तो मत आया करो ना किसी रिश्तेदारों के घर में खाना खाने के लिए। अरे अपने घर का खाना बनाकर खाया करो ना, दिक्कत क्या है? अरे निधि बहू, तुझे शर्म नहीं आती क्या ऐसे बोलते हुए? अरे इस घर में आए हुए मुझे ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, तभी तू इतना ज्यादा बोल रही है। अरे ज्यादा बोलने वाले बिल्कुल ठीक नहीं होते हैं, और वैसे भी इंसान को कब कहाँ क्या बोलना चाहिए उसे पता होना चाहिए। अरे रहने दो आंटी जी, आप तो मुझे कुछ ना ही बोलो तो ज्यादा बेटर होगा। आप मुझे शांत रहने वाली बहू मत समझो, जो आपके 4 बोलने पर भी कुछ ना बोले। मुझे किसी भी कभी भी किसी की फालतू बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई है। माफ करना बबीता, शायद मेरी ही गलती है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था और नहीं ये सब बोलना चाहिए था। आज के बाद मैं तेरे घर कभी भी नहीं आऊंगी। मैंने जाने अनजाने में कुछ भी बोला हो तो मुझे माफ कर देना। निधि के कड़वे शब्द और ज्यादा बोलने के कारण रिश्तेदार नाराज होकर वहां से चले जाते हैं और इसके बाद सास निधि को एक माँ की तरह समझाती है और उससे कहती है, निधि बहू, तू अभी इस घर में नहीं है और शायद तुझे चीजों को समझने में थोड़ा समय लग जाएगा, पर एक बात है जो मैं तुझे तेरी माँ की तरह समझा रही हूँ, ज्यादा बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। हमें हमेशा एक लिमिट में ही बोलना चाहिए। माँ जी, लिमिट की बातें तो आप ना ही करो तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरा नाम निधि है। मैंने आज तक कभी किसी की नहीं सुनी, क्योंकि मुझे किसी और को सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, ये तो तुझे एक दिन अच्छे से समझ आ जाएगा कि ज्यादा बोलना कभी कभी इंसान के लिए कितना हानिकारक होता है। निधि का ज्यादा बोलना ससुराल में कम नहीं हो रहा था। वो अपनी सास को भी 2-4 बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बाद निधि और सुमन दोनों रसोई में काम कर रहे थे और इसी बीच सुमन निधि से बोलती है, निधि, मुझे ना थोड़ा जरूरी काम है, मैं सब्जी काट देती हूँ, तुम जाकर ना सब्जी बना दो, क्योंकि मेरे पास टाइम होता तो मैं जरूर बना देती। आपका दिमाग तो ठीक है ना दीदी। अरे मेरे पास भी मेरे खुद के बहुत सारे काम हैं। अगर मैं यही सब करती रहूंगी तो अपने काम कब करूंगी? और वैसे भी मुझे आपकी तरह दिन रात किचन का काम ही थोड़ी ना करना होता है। मुझे अभी जॉब की भी तैयारी करनी है। अगर इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे इंटरव्यू भी देना है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगी, जो तुम्हें करना है वो तुम कर लो। वही तो, कहाँ आप गांव की और कहाँ मैं शहर की पढ़ी लिखी समझदार बहू। मेरे पास घर संभालने के साथ साथ बाहर के भी बहुत काम होते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें बोल दिया ना, जो तुम्हें करना है वो कर लो। जो सब्जी का है मेरा काम मैं कर लूंगी खुद ही। ठीक है, और मैं थोड़ी देर में नहाने जा रही हूँ, तो आप किचन से फ्री होकर ना मेरी साड़ी प्रेस कर देना। मुझे कहीं बाहर भी जाना है। क्यों निधि, जब तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी, तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। अपना काम खुद ही कर लो। वैसे भी मैं गाँव की तो गवार हूँ। बोलने के लिए तो आपकी जुबान कैंची की तरह बिल्कुल तेज धार की तरह चल रही है। अरे अगर थोड़ा सा काम कर दोगी तो क्या हो जाएगा आपका? देखो, तुम अपनी ना जुबान ना संभाल के बात किया करो, और ये फालतू की जो बकवास बोल रही हो ना मेरे से मत बोला करो, ठीक है? मैं घर की ना बड़ी बहू हूँ और तुमसे बड़ी भी हूँ, तो मुझसे ना इज्जत से बात किया करो तुम। ठीक है, मुझे भी आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है। मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ।
ऐसे ही 2 दिन बाद निधि को एक जॉब इंटरव्यू का ऑफर आता है और निधि अपने ससुराल वालों को इस बारे में बता देती है। ससुराल में किसी को भी निधि के जॉब करने से कोई दिक्कत नहीं थी। निधि अब ऑफिस जाने लगी थी। ऑफिस जाने का समय 10 बजे था और निधि 10:30 बजे ऑफिस जाती है। लेट होने के कारण निधि को बॉस के केबिन में बुलाया जाता है। अरे आइए आइए निधि मैडम, हाँ चाय पानी लाकर दूं? एक बात बताइए, ये कोई समय है ऑफिस आने का? 10:30 से ऊपर हो रहे हैं, अब आइयो आप। सर बाहर थोड़ा ट्रैफिक लगा था, इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया। मैडम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, आप न 10:30 बजे के बाद आती हो, वो भी 15 दिनों से लगातार। अरे ऐसे कब तक बर्दाश्त करेगा कोई? सर बात को समझने की कोशिश करो, मैं जानबूझकर थोड़ी ना लेट आती हूँ, पर वैसे भी कभी कभी तो लेट हो ही जाता है। इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? अरे निधि बस करो। अरे मैं तुमसे मैडम मैडम करके बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम बदतमीजी कर रही हो। अगर मेरे से बदतमीजी की ना तो धक्के मार के निकाल दूंगा। मुझे नहीं करनी है आपके पास नौकरी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। निधि का एटीट्यूड निधि को यहाँ भी ज्यादा दिन टिकने नहीं देता और ज्यादा बोलने के कारण निधि को ऑफिस से भी निकाल दिया जाता है। निधि परेशान होकर ऑफिस से घर आ जाती है। घर आने के बाद निधि की सास निधि से बोलती है। क्या बात है निधि बेटा, कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही है। सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है माँ जी, कोई मुझे पसंद ही नहीं करता। हर किसी को मेरी जुबान कड़वी ही लगती है। मैं क्या करूँ, मैं शुरू से ही ऐसी हूँ, अपने आप को कैसे संभालूं मैं? देख बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। हमें हमेशा अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना चाहिए, और कंट्रोल रखने का मतलब ये नहीं है कि हमें गलत के आगे झुकना चाहिए। हमें हमेशा चीजों को देखकर ही बोलना चाहिए। जहाँ हम गलत हैं वहाँ हमें थोड़ा सा चुप रहना चाहिए और अपनी गलती मान लेनी चाहिए, और जहाँ हम सही हैं वहाँ हमें बोलना चाहिए, एक लिमिट में। ठीक है माँ जी, पूरी कोशिश करूंगी। मैं आगे से खुद पर बहुत कंट्रोल करूंगी। शायद मेरा ज्यादा बोलना ही मेरे लिए नुकसानदायक है, तभी तो मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया, क्योंकि मुझे किसी की भी 2 बातें सुननी नहीं जाती हैं। अच्छा तो ये बात है, तुझे ऑफिस से क्यों निकाला? ज्यादा बोलने के कारण या फिर कोई और रीजन है इसके पीछे? रीजन तो नहीं, बस बात यही थी कि मैं पिछले 15 दिन से ऑफिस लेट जा रही थी, और जिस वजह से सर ने मुझे सुनाया और फिर बदले में मैंने भी उनको सुना दिया। अब समझ आया कि एक तो तेरी यहाँ पर गलती थी, ऊपर से तू सर को उल्टा सुना रही है। इसमें भी तेरी ही गलती है। जहाँ हमारी गलती होती है ना, वहाँ हमें झुक जाना चाहिए। झुकने से या फिर माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, शायद मेरी ही गलती है। अब मैं आगे से हमेशा सोच समझ कर ही कोई काम किया करूँगी। निधि को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है, क्योंकि आज उसके ज्यादा बोलने के कारण ही उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, और अगर उसके अपना जुबान पर कंट्रोल होता तो शायद उसकी नौकरी पक्की रहती।